पुनर्जन्म के बाद लड़की ने सबसे पहला कदम जानबूझकर अपने बाल गुलाबी रंग में रंगने का उठाया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी पालित बहन हर हाल में उसकी नकल करेगी। जैसे ही पालित बहन ने यह देखा, वह भड़क उठी और आरोप लगाने लगी कि बिना अनुमति हेयर स्टाइल कैसे बदल सकती है। पर लड़की ने भीतर ही भीतर ठंडी हंसी हंसी, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगला कदम वही दोहराएगी। सचमुच अगले दिन पालित बहन भी गुलाबी बालों के साथ स्कूल पहुंची, लेकिन जब उसने लड़की को आत्मविश्वास से खड़े देखा तो क्षण भर के लिए चौंक गई। दरअसल लड़की वैन परिवार की असली बड़ी बेटी थी, जबकि पालित बहन हर बात में उसकी नकल करने की आदत से ग्रस्त थी। पिछले जन्म में उसने कपड़ों से लेकर बोलने के लहजे और चलने के अंदाज तक सब कुछ हूबहू अपनाया था। शुरुआत में लड़की ने इसे हल्के में लिया, लेकिन एक साल बाद अचानक कुछ कर्जदाता उसके घर पहुंच गए और 5 मिलियन की देनदारी का दावा करने लगे। लड़की स्तब्ध रह गई, क्योंकि कर्ज असल में पालित बहन ने लिया था, फिर भी सब उसके नाम पर आ गया। माता पिता बाहर आए, पर सच्चाई जानने के बजाय उन्होंने लड़की को ही लालची कहकर डांटा और उसे दोषी ठहरा दिया। उनके ठंडे व्यवहार ने उसे भीतर तक तोड़ दिया और उसी निराशा में उसे पता चला कि पालित बहन के साथ एक नकलची सिस्टम जुड़ा है, जो नकल की दर 100% होने पर उसकी जगह पूरी तरह ले सकता है और उसके परिवार व संपत्ति पर अधिकार जमा सकता है। आंख खुली तो वह 1 साल पहले नए सत्र के पहले दिन में लौट चुकी थी। वह स्थिति समझ ही रही थी कि पालित बहन उसके पास आई और बोली कि स्कूल आने जाने की सुविधा के लिए वह भी वैसी ही कार खरीदना चाहती है जैसी लड़की के पास है। सहेली ने मजाक में उसे नकलची कहा, पर लड़की ने आश्चर्यजनक शांति से सहमति दे दी और सबको 4S स्टोर ले गई। स्टोर में प्रवेश करते ही पालित बहन की नजर सबसे महंगी सीमित संस्करण मायबाग पर टिक गई और उसने तुरंत उसे लेने की इच्छा जताई। मैनेजर ने बताया कि केवल 2 गाड़ियां बची हैं। यह सुनते ही पालित बहन ने जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। लड़की ने शांत भाव से कहा कि उसके पास केवल 1 कार के पैसे हैं और यदि पालित बहन लेना चाहती है तो उसे स्वयं व्यवस्था करनी होगी। फिर उसने भुगतान किया और शान से बाहर निकल गई। अब पालित बहन को समझ आया कि लड़की ने उसे चालाकी से ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां नकल की दर गिरने लगी थी। वह घबराकर स्कूल की लोकप्रिय लड़की के पास गई और पैसे उधार मांगने लगी। लोकप्रिय लड़की के पास सीमित धन था, फिर भी भावुक होकर उसने मदद कर दी। अगले दिन सबकी हैरान निगाहों के बीच पालित बहन सचमुच मायबाग जैसी कार लेकर स्कूल पहुंची। सहेली ने फिर से ताना मारा, पर लड़की ने शांत स्वर में कहा कि शायद उसने ही पालित बहन की पसंद की नकल की है। तभी वह भी अपनी नई कार चलाकर पहुंची और दोनों गाड़ियां पास पास खड़ी हो गईं। लड़की ने गौर किया कि पालित बहन की कार बाहरी रूप से मिलती जुलती है, पर उसने जरा भी क्रोध नहीं दिखाया। वह सीधे कार के पास गई और बोनट खोल दिया, जहां असली ब्रांडिंग तक मौजूद नहीं थी। सहपाठियों के सवालों के बीच पालित बहन ने सफाई दी कि यह नवीनतम डिजाइन है, पर लड़की ने बहस को बढ़ाने के बजाय सबको दरवाजा खोलकर अंदर देखने को कहा। भीतर का साधारण ढांचा देखकर सहपाठी दंग रह गए, फिर भी पालित बहन अड्डी रही कि उसे यही डिजाइन पसंद है। लड़की ने शांत भाव से आगे बढ़कर कार से नकली लोगो हटा दिया और बिना कुछ कहे वापस चली गई।